मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं। बस पड़े हैं, न कहीं जा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। हर महीने बैंक आपको उस पर जो ब्याज दे रहा है वो इतना कम है कि आप उसे देखकर हंसते भी नहीं, बस एक लंबी सांस लेकर रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही 5 लाख रुपए हर महीने आपकी जेब में कुछ न कुछ डालते रहे, बिना आपके कुछ किए, बिना किसी रिस्क के, और वो भी सरकारी गारंटी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की उन दो स्कीमों के बारे में जो आपके इस 5 लाख को एक काम करने वाली मशीन में बदल सकती है। पहली स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जिसे आम भाषा में MIS कहते हैं। नाम में ही जवाब छुपा है, मंथली इनकम, यानी हर महीने एक तय रकम सीधे आपके खाते में। इस स्कीम को समझना बेहद आसान है। आप एक बार पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस हर महीने उस पर ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में भेज देता है। फिलहाल इस स्कीम पर ब्याज दर है 7.4% सालाना। अब अगर आप इसमें 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो सालाना ब्याज बनता है 37,000 रुपये, और जब इसे 12 महीनों में बांटते हैं तो हर महीने आपके खाते में आते हैं लगभग 3,083 रुपये हर महीने, बिना नागा। इस स्कीम में सिंगल अकाउंट में आप अधिकतम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो ये सीमा बढ़कर 15 लाख हो जाती है। और ये स्कीम सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा भी अपने नाम से ये अकाउंट खुलवा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की। इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यानी SSCSS। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की और अब चाहते हैं कि उनकी जमा पूंजी उनका ख्याल रखे। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ विशेष मामलों में 55 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और 50 साल के डिफेंस रिटायर्ड भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ब्याज दर MIS से भी ज़्यादा है, 8.2% सालाना। इस स्कीम में अगर कोई 5 लाख रुपये जमा करे तो सालाना ब्याज बनता है लगभग 41,000 रुपये, और मंथली औसत निकालें तो हर महीने लगभग 3,416 रुपये। ध्यान रखें कि इस स्कीम में ब्याज हर 3 महीने में एक बार यानी तिमाही आधार पर दिया जाता है, लेकिन मासिक औसत यही बनता है। इसके साथ ही इस स्कीम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट का फ़ायदा भी मिलता है, और निवेश की अधिकतम सीमा है 30 लाख रुपए, जो कि काफ़ी बड़ी है। अब एक बड़ा सवाल, इन दोनों में से कौन सी स्कीम आपके लिए सही है? जवाब बहुत सीधा है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप हर महीने एक तय रकम चाहते हैं तो MIS आपके लिए है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो SSCSS में जाइए, क्योंकि वहाँ ब्याज ज़्यादा है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो MIS देता है हर महीने 3,083 रुपये और SSCSS देता है हर महीने 3,416 रुपये। फ़र्क लगभग 333 रुपये महीने का है, एक साल में करीब 4,000 रुपये का फ़र्क। और अगर आप दोनों के लिए योग्य हैं तो यह फैसला अपने आप हो जाता है। असली बात यह है कि पैसा सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़े 5 लाख रुपए आपको साल में मुश्किल से 15 से 20,000 रुपये देते हैं, लेकिन वही 5 लाख पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों में लगाने पर 37 से 41,000 रुपये सालाना मिलते हैं, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। कोई बाजार का जोखिम नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस एक बार पैसा लगाओ और हर महीने इनकम लेते रहो। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी ज़रूरतें और लक्ष्य देखें, और किसी वित्तीय सलाहकार से एक बार ज़रूर बात करें, क्योंकि यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। सरकार समय समय पर ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है, इसलिए निवेश से पहले ताज़ा दरें ज़रूर जांचें।